Hello everyone, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था टेडोफाइट्स के बारे में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में। देखिए जो जिम्नोस्पर्म टर्म आया है इसमें दो वर्ड है, जिम्नो एंड स्पर्म। देखिए जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इसका मतलब जो इसके सीड होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि आप आम खाते हैं तो आम का जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल्स रहता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी होती है ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल्स पर कोई भी ओवरी की वाल नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो होते हैं ये नेकेड होते हैं। आर प्लांट्स विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरीवाल, मतलब इन पर कोई भी ओवरीवाल नहीं होती है। एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कह रहे हैं सीड का डेवलपमेंट कब होता है, सीड कैसे बनता है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड में। पोस्ट फर्ट देखिए तीन इवेंट पढ़ेंगे आप लोग, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो सीड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कवर्ड नहीं होता है, दैट आर नेकेड, ये नेकेड सीड होता है यहाँ पे। देखिए जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ट्री आते हैं ये मीडियम साइज हो सकते हैं या फिर टाल ट्रीज हो सकते हैं या फिर श्रब्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टाल ट्रीज एंड श्रब्स। देखिए जिम्नोस्पर्म्स में कुछ ट्री बहुत लंबे लंबे होते हैं, 100 मीटर की हाइट होती है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं हम लोग जायंट रेडवुड ट्री, और इसका नाम है सिकोया। सिकोया को कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, मतलब जो सबसे लंबी ट्री की स्पीसीज हैं उनमें से एक है। कौन? सिकोया। देखिए जो आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है ये सिकोया का है, या फिर इसी को बोलते हैं रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री देखिए कि जो वुड है, जो लकड़ियां हैं देखने में हमें रेड कलर की लग रही हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हम रेड वुड ट्री। देखिए इनके अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं जनरली टैप रूट होती हैं। अब टैप रूट क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 में। तो जनरली जो इनकी रूट होती है ये होती है टैप रूट्स। आप पहले भी पढ़े होंगे दो टाइप के रूट के बारे में, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो जो यहाँ पे रूट होती है जनरली ये रूट टैप रूट होती है। देखिए कुछ जिनेरा के अंदर फंगल एसोसिएशन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। आपने माइकोराइजा चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था माइकोराइजा क्या होता है, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा। और हमने हायर प्लांट्स आपको बताया था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो आपको माइकोराइजा यहाँ पे मिल गया। और किसकी रूट होती है, पाइनस की। देखिए जो जिम्नोस्पर्म के आपके दो बहुत कॉमन एग्जांपल है, साइकस एंड पाइनस। तो पाइनस के रूट में फंगस पाया जाता है और इसी एसोसिएशन को बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। और कुछ वाइल इन सम अदर, जैसे कि साइकस की बात कर लें, साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग कोरलवाइड रूट। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया ये कोरलवाइड रूट्स। स्पेशलाइज्ड रूट पाई जाती हैं और इनके रूट में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, और उन साइनोबैक्टीरिया का नाम है नॉस्टाक एंड एनाबेना। तो आपको एग्जांपल याद रखना है। तो पाइनस के रूट में फंजाई है और साइकस के रूट में पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नॉस्टाक एंड एनाबेना। देखिए जो इनका स्टेम होता है चाहे तो अनब्रांच्ड हो सकता है चाहे तो ब्रांच्ड हो सकता है। तो अनब्रांच्ड पाया जाता है साइकस में, और जो पाइनस या सिट्रस का जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो ये जो प्लांट है ये साइकस है, और ये जो आपको प्लांट दिखाया जा रहा है ये पाइनस का प्लांट है। जो पाइनस का स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है और जो साइकस का स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। देखिए जो इनकी पत्तियां हो सकती है, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड लीफ।
हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में इसकी सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 में। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 में पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा, इसका टॉपिक दिया गया है। तो द लीव्स में भी सिंपल आर कंपाउंड इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। कह रहे जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, ये इस तरह से एडाप्टेड होती हैं कि ये हाई टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को एंड विंड को विदस्टैंड कर सकती हैं, मतलब इनको झेल सकती हैं। मतलब अगर टेम्परेचर हाई भी हो गया तो इस पर कोई भी इनका इफेक्ट नहीं आएगा। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। देखिए कोनिफर्स जैसे कि पाइनस की बात कर लें, इनकी जो लीव्स होती हैं ये निडल लाइक होती हैं, इस तरह से निडल लाइक होती हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि निडल लाइक होने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो वाटर का लॉस भी कम होगा, वाटर का लॉस कम होगा। इस तरह से ये वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। इन कोनिफर्स जैसे कि पाइनस, निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। देखिए देयर थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, ये वैक्सी सब्सटेंस होता है, ये होता है वैक्सी सब्सटेंस जो कि सीक्रेट किया जाता है, सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि एपिडर्मिस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एंड सनकेन स्टोमेटा, जो इनका स्टोमेटा होता है वो पिट में, मतलब ये गड्ढे में दबा होता है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम होता है। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। कह जो इनका क्यूटिकल पाए जाते हैं इनकी पत्तियों के सरफेस पे, और इनका जो स्टोमेटा होता है वो सनकिन स्टोमेटा होता है, मतलब वो पिट में गड्ढे में दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है। देखिए जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स पाए जाएंगे। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कह रहे हैं के अंदर दो टाइप के स्पोर बनेंगे, कौन कौन से, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं सब के सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। कह स्पोर्स कहाँ बनेंगे, ये आपको स्पोरेंजिया दिखाया जा रहा है, और ये आपको दिखाया गया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल तो स्पोरेंजियम में होती हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। और जब स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा तो इससे बनेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। देखिए जो इनके अंदर पत्तियां होती है कभी कभी ये आपस में अरेंज होकर के कंपैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, और इस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई, और इस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई और कोन्स। The two kind of spores are produced within sporangia that are born on स्पोरोफिल्स। देखिए स्पोरेंजिया कहाँ पर है, स्पोरोफिल्स में, विच आर अरेंज्ड स्पायरली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफिल स्पायरली अरेंज्ड होते हैं along an axis to form legs or compact strobili or cone। कह रहे हैं कंपैक्टली अरेंज होकर के, स्पायरली कंपैक्टली अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई और कोन्स। देखिए अगर स्ट्रोबिलाई में, इन स्ट्रोबिलाई के अंदर अगर माइक्रोस्पोरोफिल है,
एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर इसको बोला जाएगा मेल स्ट्रोबिलाई। मान लीजिए अगर ये मेल था, ये माइक्रोस्पोरोफिल था, माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होकर के, देखिए अगर इस स्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल, तो फिर इनके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, इनमें होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस स्ट्रोबिलाई को बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। उसी तरह से अगर कोन्स और स्ट्रोबिलाई, इनके अंदर मेगा स्पोरोफिल होगा और मेगा स्पोरेंजिया होगा और मेगा स्पोरेंजियाई को हम बोलते हैं ओव्यूल्स, तो फिर ये इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो स्पोरेंजिएट या फिर बोला जाएगा इसको फीमेल स्ट्रोबिलाई। चलिए एक बार हम इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। साइकस एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का मतलब मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। तो साइकस एक डायोसियस प्लांट है, तो एक मेल प्लांट हो गया, दूसरा फीमेल प्लांट हो गया। हम जानते हैं कि मेल प्लांट पर मेल कौन होगा, मेल कौन होगा, इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट। और फीमेल प्लांट पर फीमेल कौन होगा, लेकिन साइकस में कौन से फीमेल कौन एब्सेंट होता है, साइकस में फीमेल कौन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो मेल कौन होगा, तो मेल कौन के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा। और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया को बोलेंगे हम लोग पॉलन सैक बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलन सैक। फीमेल प्लांट पे जो फीमेल प्लांट होगा इसमें फीमेल कोन नहीं होता है, तो ये मेगा स्पोरोफिल होती हैं। और मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। और यहाँ पे हम मेगा स्पोरेंजिया को बोलते हैं ओविल बोला जाता है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल होंगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ना, तो कौन सी स्पोर मदर सेल होगी, माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे होंगी माइक्रो स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोरेंजिया है ना, तो कौन सी स्पोर मदर सेल होगी, मेगा स्पोर मदर सेल। फिर क्या होगा, इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा। और जितनी मदर सेल होती हैं आप इनकी प्लॉइड याद रखिएगा 2n, हमेशा ये डिप्लॉइड होती हैं। तो अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जब भी मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा माइक्रो स्पोर का। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल है तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर का। और हम जानते हैं कि जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अगर माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अगर ये जर्मिनेट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा मेल गैमेटोफाइट का। अगर मेगा स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा जर्मिनेट, अगर मेगा स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। और यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। और यहाँ पे याद रखिएगा इसकी प्लॉइडी इन होती है, ये हैप्लॉइड होता है। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिन ग्रेन। देखिए मेल गैमेटोफाइट से फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का। और इस मेल गैमेट को बोलेंगे हम लोग एंथेरोजोइड्स। और जो आर्चिगोनिया से फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेट्स का। और इस फीमेल गैमेट को बोलेंगे हम लोग एग बोला जाएगा। और जब आपस में एग और एंथेरोजोइड फ्यूज करेंगे तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसकी प्लॉइडी क्या थी, एन, इसकी प्लॉइडी क्या है, एन। और एन एन आपस में फ्यूज किए तो 2n का फॉर्मेशन हो गया, 2n। तो फॉर्मेशन हुआ सिंगल सेल जाइगोट का। और जाइगोट किस में चेंज होता है, जाइगोट डिफरेंशिएट या डेवलप होता है एम्ब्रियो में। जाइगोट डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में और ये एम्ब्रियो बनाता है सीड। और ये सीड जब इन सीड से आज हो सकते हैं, इन सीड से आएंगे चाहे तो मेल प्लांट चाहे तो फीमेल प्लांट। तो इनकी ये पूरी हो गई लाइफ साइकिल।
अब देखिए जो लैंग्वेज में जो कुछ लिखा गया है वहां से हम पढ़ते हैं। देखिए द माइक्रो स्पोर, स्पोर लिखा है ना, स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रेड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। कह रहे इनमें कुछ ही सेल पाई जाती हैं जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें कुछ सेल पाई जाती हैं, सेल का नंबर लिमिटेड होता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। कह रहे हैं इसी गैमेटोफाइट को बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन बोला जाता है, पॉलन ग्रेन। देखिए पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहे हैं पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। द cones bearing megasporophyll with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male or female cones or strobili may be born on the same tree. कह रहे ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई और कोन एक ही ट्री पर हो, और इसका एग्जांपल दिया गया पाइनस। तो आप इसका पाइनस याद रखिएगा कि पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन एक ही ट्री पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस पर मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल अलग अलग ट्री पर पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। देखिए मेगास्पोरोफिल लिखा गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल कोन एब्सेंट होते हैं, फीमेल कोन एब्सेंट है, फीमेल कोन एब्सेंट है। और हमने यहाँ पर आपको पूरे लाइफ साइकिल भी समझा दी साइकस की। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। देखिए मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्या होता है हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 में। वहां पर आपको डिटेल में दिया गया कि मेगास्पोर मदर सेल किस सेल से डिफ्रेंशिएट होती है। यह डिफ्रेंशिएटेड होती है न्यूसेलस से। न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करता है इंटीगुमेंट, इनके ऊपर एनवेलप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीगुमेंट। दो एनवेलप होते हैं, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। तो न्यूसेलस के ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है जिनको बोलते हैं हम लोग एनवेलप बोलेंगे या फिर इसको बोला जाएगा इंटीगुमेंट्स। एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। करें पूरे स्ट्रक्चर को, इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग ओव्यूल बोला जाएगा। जो ये आपको अंदर दिखाया गया ये है न्यूसेलस, और इसी न्यूसेलस की एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर बनाती है मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये इंटीगुमेंट्स है, इंटीगुमेंट्स। The ovules are born on megasporophyll which may be clustered to form female cones। कह रहे हैं कि ओव्यूल्स कहाँ पर बॉर्न होते हैं, ये पाए जाते हैं मेगास्पोरोफिल पर, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। कह रहे हैं मेगास्पोरोफिल आपस में गुच्छे बना करके ये फीमेल कोन का फॉर्मेशन करती हैं। मेगास्पोर मदर सेल, देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल का नाम है, इस सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल। बताइए मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग मियोसिस। मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो इनसे हमें 4 स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इस स्पोर को बोलेंगे हम लोग मेगा स्पोर। मेगा स्पोर गैमेटोफाइट का। वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन होंगे, और से फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं ये हो सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये 2 और मोर देन 2 आर्चिगोनिया आपको याद रखना है, 2 और मोर आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन।
देखिए, द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। कह रहे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये मेगास्पोरेंजियम पर रिटेन रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कि जैसा ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में होता था, हमने देखा था कि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होंगे इनका कोई भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पर। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. पहले हम pollen grain को microsporangium से रिलीज किया जाता है। देखिए, they are carried in air currents। कह रहे हैं एयर करंट्स के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू इनको पहुंचाया जाता है ओव्यूल्स तक, और ओव्यूल्स कहाँ होता है? मेगास्पोरोफिल पर। तो they are carried in air currents and come in contact with the opening of ovules born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia. After fertilization, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रोयो में। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रोयो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड। कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रोयो में एंड ओव्यूल्स से डेवलप होता है सीड में। और ये जो सीड आते हैं ये सीड कवर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये सीड कवर्ड नहीं होते हैं। देखिए अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए जो साइकस होता है, साइकस इज अ पाम लाइक जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम ग्रो कराते हैं एज अ ऑर्नामेंटल। हम सजावटी रूप के लिए इनको हम ग्रो कराते हैं। साइकस वेजिटेटिवली ग्रो करता है बाय द बल्बिल। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये सारे के सारे होते हैं विंड पॉलिनेटेड, ऐसी को बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली बोला जाता है। पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12। देखिए जो साइकस होते हैं इनके अंदर दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि जो इनके सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। साइकस हैज टू कॉटिलिडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज इट हैज नेकेड सीड्स। देखिए जो साइकस होता है इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑकरेंस रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। साइकस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल एज इट हैज रिस्ट्रिक्टेड ऑकरेंस इन सर्टेन एरियाज। देखिए पाइनस, सिड्रस एंड जूनिपेरस ये कोनिफर्स हैं। पाइनस, सिड्रस एंड जूनिपेरस आर कोनिफर्स। अगर हम पाइनस की बात करें तो इनका जो पॉलन ग्रेन होता है इनके अंदर विंग पाया जाता है। ये पॉलन ग्रेन है और ये इनका विंग है। तो जो पाइनस का पॉलन ग्रेन होता है ये विंग्ड होता है। साइकस रिवोल्यूटा को कहा जाता है सागो पाम। साइकस रिवोल्यूटा इज आल्सो कॉल्ड सागो पाम। सागो ऑफ साइकस कह रहे इसको हम देते हैं उन पेशेंट को जिनको स्टमक डिसऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि ये इजिली डाइजेस्टेबल है, आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और इसके अंदर स्टार्च का कंटेंट कम होता है। सागो ऑफ साइकस इज गिवन टू द पेशेंट विद स्टमक डिसऑर्डर्स बिकॉज इट इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड हैव लेस स्टार्च कंटेंट्स। अगर हम पाइनस जिरार्डियाना की बात करें तो जो इनका सीड होता है वो एडिबल होता है। तो सीड ऑफ पाइनस जिरार्डियाना आर एडिबल। अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें तो ये हमें मिलता है पाइनस से। टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। अगर हम जूनिपेरस की वुड की बात करें तो इसका यूज किया जाता है पेंसिल बनाने में। द वुड ऑफ जूनिपेरस इज यूज्ड टू मेक पेंसिल। अगर हम जिंगो बाइलोबा की बात करें यह एक मेडेन हेयर ट्री है। तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया है यह है जिंगो बाइलोबा का।
जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा इज अ मेडन हेयर ट्री। देखिए एक होता है मेडन हेयर फॉर्म, तो यहाँ पे लिखा गया मेडन हेयर ट्री, तो आपको ट्री ही याद करना है। तो जिंगो बाइलोबा इज अ मेडन हेयर ट्री। जिंगो इज इंटरमीडिएट, मतलब जिंगो इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकेड्स एंड कोनिफर्स। कह रही है साइकेड्स और कोनिफर्स के बीच के हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिंगो इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकेड्स एंड कोनिफर्स। जिंगो बाइलोबा एक लिविंग फॉसिल है, हमने इसके पहले पढ़ा साइकस लिविंग फॉसिल है, रेस्ट्रिक्टेड ऑकरेंस है। उसी तरह जिंगो बाइलोबा भी एक लिविंग फॉसिल है। क्यों? क्योंकि ये सेवरल कई हजार साल से इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। जिंगो बाइलोबा इज अ लिविंग फॉसिल as it is not changed from the last several thousand of years। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, लेकिन एफेड्रा एंड नेटम में प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, लेकिन एफेड्रा एंड नेटम में प्रेजेंट होता है। देखिए नेटम में आर्चिगोनिया नहीं होता है, लेकिन वेजल जाइलम में वेजल प्रेजेंट होती है। जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 6 क्लास 11। तो नेटम हैज नो आर्चिगोनिया बट हैव वेजल्स इन जाइलम। अगर हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसका एग्जांपल है ज़ैमिया। अगर हम लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसका एग्जांपल है सिकोया। सिकोया इसी को बोलते हैं हम लोग रेड, इसको बोलते हैं हम लोग रेड वुड ट्री। पे आपका जिम्नोस्पर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म, उसके बाद उसी वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।